आप सभी लोगों का स्वागत है अपने आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रोटॉन हब पे। आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर बिलियन है, बिलियन को आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी से, अच्छे से पढ़ते हुए, एक एक शब्द को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्या करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और समझ में अगर आ गया तो अपने दोस्तों, अपने यारों के यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं कि बिलियन बिलियन क्या है। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका क्लास 12 का ये बिलियन चैप्टर, जो कि हम कल ही सिलेबस में बता दिए थे। आज बिलियन के बारे में जानेंगे कि बिलियन क्या है। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बिलियन? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है मेरे दोस्त, समांगी मिश्रण होता है। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। यानी कि मैं बात करूं कि बिलियन क्या है, तो आप कहेंगे कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का बिलियन जो होगा उसे क्या बोलेंगे? बिलियन कहेंगे। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का बिलियन बिलियन कहलाएगा। यानी कि बिलियन जो है समांगी मिश्रण का एक मिश्रण है। क्यों समांगी मिश्रण कहा जा रहा है? क्योंकि बिलियन में दो घटक होते हैं मेरे दोस्त। बिलियन में कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। बिलियन की दो घटक होते हैं। पहला आपका विलेय होता है माय डियर स्टूडेंट, पहला विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। दूसरा क्या होता है? विलायक होता है, यानी सैल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं विलेय क्या है और विलायक क्या है, जैसे अगर मैं कहूं कि एक गिलास चीनी है, एक गिलास चीनी और पानी का घोल है, तो जो चीनी है उस चीनी को कितना उस पानी में घोला गया है, एक चम्मच घोला गया या दो चम्मच घोला गया है। तो एक गिलास में एक चम्मच चीनी का अगर घोल है, तो जो एक चम्मच चीनी है, जो एक चम्मच चीनी है आपका, ठीक है, एक चम्मच जो चीनी है, और जो जल है, जल जो है वो विलायक का कार्य करेगा, जो चीनी है वो विलेय का काम करेगा। तो इससे आप लोग क्या पकड़े, इससे आप क्या समझे कि जिसकी जो भी बिलियन होगा, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। यानी कि ये आप क्या करेंगे, एक गिलास ले लिए, एक गिलास में अगर, ठीक है, ये देखिए चीनी, ये यहाँ पे चीनी रहेगा। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वह जल होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? विलेय होगा। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि दो पदार्थों का मिश्रण है, अगर वो दो पदार्थ है तो उसमें कौन सा विलेय होगा और कौन सा विलायक होगा, तो उसको जानने के लिए आपको बस यह दिमाग में लगाना होगा कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। जैसे एक दुधारा दूध देने आपके घर आया, ठीक है, अगर दूध है तो दूध में जाहिर सी बात है कि मिल्क में वह क्या मिलाया रहता है? मिल्क में वाटर मिलाया रहता है, यानी कि मिल्क यानी दूध में आपकी जल मिलाया रहता है। तो दूध में जल, तो दूध ज्यादा होगा कि जल ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जल अगर ज्यादा दे देगा तो कोई दूध लेगा ही नहीं। तो वहां पे जो दूध होगा वो क्या हो जाएगा आपका? दूध जो होगा वो हो जाएगा आपका विलायक। दूध हो जाएगा क्या आपका? विलायक। और जो जल होगा वो क्या हो जाएगा? विलेय। तो जरूरी ये नहीं कि हमेशा जल आपका विलायक का काम करे, डिपेंड करेगा कि वह सॉल्यूशन में किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। तो समझ में बात आई? तो हम इसको पकड़ेंगे कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो मेरे दोस्त, विलयन की वह मात्रा जिसमें, जिसकी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें जिसमें कम होता है, ठीक है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें विलयन की, या पदार्थ विलयन की वह मात्रा जिसमें विलेय या विलायक कम या ज्यादा हो, उसी को हम विलयन कहेंगे। यानी कि विलेय प्लस विलायक ये किसके बराबर होगा दोस्त? विलयन के बराबर होगा। यानी कि विलयन को और किस नामों से आप जान सकते हैं? विलयन को आप कह सकते हैं विलेय तथा विलायक के योग को हम विलयन कहते हैं। अगर विलेय और विलायक आपस में मिल जाए तो आपका क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा।
तो यानी कि अगर बिलियन को और परिभाषित किया जाए और आपके हिसाब से समझा जाए कि सर बिलियन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर बिले और विलायक के योग को हम बिलियन कहते हैं। अगर ये समांगी अगर ये समांगी मिश्रण वाली परिभाषाएं आपको याद नहीं हो रही हैं, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बिले और विलायक को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वही बिलियन होता है। ठीक है, तो बिले और विलायक के योग को हम बिलियन कहते हैं। बात समझ में आई मेरे दोस्त? एक बार हम लोग फिर से देखेंगे बिलियन क्या है। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है मेरे दोस्त। ठीक है, बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है और बिलियन के दो घटक होते हैं, बिले और विलायक। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे बिले कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। बिले तथा विलायक के योग को बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब बिले तथा विलायक के योग को बिलियन कहते हैं, तो इसी के आधार पर बिले और विलायक के आधार पर बिलियन को कुल 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त? 9 भागों में बांटा गया है। बिले और विलायक के आधार पर बिलियन को 9 भागों में बांटा गया है। या 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में बात आई? अब हम आगे चलेंगे कि बिलियन और बिले के आधार पर जो 9 भाग हैं वो क्या क्या है। ये समझ में आ गई बात? चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं यह बिले और विलायक, बिले और विलायक आपस में मिल जा रहे हैं, तो जो बिलियन बनेगा उसका उदाहरण, बिलियन का उदाहरण। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले बात करूं कि बिले आपका पहला जो होगा वो ठोस रहे। ठीक है, तो विलायक अगर ठोस रहेगा तो क्या बनाएगा सर? ठोस अगर ठोस बिले और विलायक भी ठोस है, तो आपका जो बिलियन बनेगा वो क्या बनेगा सर? बिलियन जो बनेगा वो क्या बन सकता है? ठोस, दोनों ठोस रहे, ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कापर और जिंक को मिला दिया जाएगा पीतल बन जाएगा, कापर और जिंक को मिला दिया जाएगा तो की हो जाएगा। तो यानी कापर आपका हो गया और जिंक हो गया मेरे दोस्त। और अगर मैं कहूं बिले आपका अभी ठोस ही रहे, ठीक है, बिले ठोस रहे और विलायक आपका द्रव हो जाए, बिले ठोस रहे विलायक आपका द्रव हो जाए, तो नमक हो गया, नमक एवं जल का मिश्रण। क्यों नमक एवं जल? नमक आपका ठोस हो जाएगा और जल जो होगा द्रव हो जाएगा, तो विलयन का उदाहरण हो गया नमक एवं जल। अगर मैं बात करूं ठोस रहे और यहां पे क्या रहे? गैस रहे, तो ये क्या हो गया सर? धुआं। क्या हो गया? धुआं। ठीक है, कितने टाइप हुए? 1 2 3। ये ठोस हमने विलय ले लिया और विलायक को ठोस, द्रव, गैस, इसके आधार पर बांटा, तो ये 3 प्रकार से बट गया। बात इतनी समझ में आई सर कि ठोस मिलके क्या बना? पीतल बना, और ठोस द्रव मिलके क्या बना? नमक एवं जल का मिश्रण। घर में जो आप यूज करते हैं नमक एवं जल का मिश्रण, वो आपका ठोस और द्रव। नमक की जगह आप चीनी का यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण अपने हिसाब से जो आपकी समझ में आए उसका यूज करिए कि ठोस और द्रव। ठोस के रूप में कोई ठोस ऐसा पदार्थ ले लीजिए जिसको थोड़ी मात्रा में, जरा सी मात्रा में उसका प्रयोग किया जाए, और जल ले लीजिए जो ज्यादा मात्रा में हो। अब हम चौथी पॉइंट को पकड़ेंगे। चौथा पॉइंट क्या है? द्रव। द्रव रहे और विलायक के रूप में ठोस हो जाए, विलायक के रूप में ठोस हो जाए, तो मरकरी में सोना। क्या बात करेंगे हम? मरकरी में सोना। मरकरी में आपका क्या हो गया? सोना। यानी मरकरी में आपका गोल्ड आ गया, तो ये आपका हो गया
अब इसके बाद 5वीं पॉइंट, ये द्रव है और ये द्रव। ये देखिए बहुत ही इसका आसान एग्जाम्पल है। द्रव विलेय है और आपका विलायक क्या हो, वो भी द्रव हो। तो जैसे दूध और जल हो गया, दूध और जल हो गया, दूध को जल को, या फिर H2O रहे और H2O एंड एल्कोहल, H2O और एल्कोहल यानी C2H5OH, ये शराब हो गया। जल और शराब का मिश्रण होता है सर। जल को हम शराब में मिला देते हैं, तो जल को जब शराब में मिलाते हैं, जल भी आपका क्या होता है, वह द्रव होता है, और शराब जो होता है, एल्कोहल जो होता है, वो भी क्या होता है, आपका द्रव होता है। तो ये आपका द्रव द्रव मिलकर के जल और एल्कोहल बन गया। जो 6ठी पॉइंट है वो क्या है, द्रव और गैस है। द्रव और गैस, तो जो द्रव और गैस का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, समझिए कि द्रव रहे और गैस रहे। वाष्प जानते हैं, वाष्प सर, जब वाष्प निकलती है तो वह द्रव होता है और उसमें से क्या होती है, गैस निकलती है। क्या होती है, वाष्प रहता है, वाष्प में से गैस निकलती है, तो द्रव और गैस मिलकर के वाष्प बना लिया। ये भी 6 पॉइंट समझ में आ गया मेरे दोस्त, समझ में आ गया इतनी। जब इसको समझ में आ गया तो अब 7वीं जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, गैस। अब गैस को पकड़ेंगे कि गैस आपका क्या रहे, गैस विलायक रहे, सॉरी विलेय रहे, और ठोस के रूप में आपका, ये नीचे आ रहा है क्या, ठीक। गैस और ठोस, गैस और ठोस के रूप में क्या हो जाएगा आपका, सोचिए गैस के रूप में क्या रहे और ठोस के रूप में क्या रहे, कुछ अपने से दिमाग लगाइए। जैसे अगर मैं कहूं कपूर में नाइट्रोजन गैस, कपूर में नाइट्रोजन गैस, कपूर में नाइट्रोजन गैस, कपूर को जब हम जलाते हैं वह ठोस होता है और तुरंत क्या हो जाता है, वह गैस के रूप में उड़ जाता है। तो ठोस के रूप में आपका कपूर हो गया, ठीक है, और गैस के रूप में वह जब उड़ जाती है। तो बात समझ में आई सर। यह एग्जाम्पल अपने दिमाग से सोचनी है, अपने घर में जो प्रयोग की जाती है उसको सोचना है कि गैस ठोस हो गया, कपूर हो गया और नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है। और आगे अगर बात मैं करूं कि गैस रहे और द्रव हो जाए, गैस रहे और द्रव हो जाए, तो क्लोरोफार्म जानते हैं, क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म। एक क्लोरोफार्म जो होता है सर, सूंघा करके किसी को बेहोश किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफार्म में हम क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लोरोफार्म आपका जो रहता है वो एक प्रकार का लिक्विड होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा खुद सोचिए आप, क्या हो सकता है, गैस और द्रव को क्या मिला करके हम बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले। देखिए गैस और द्रव, क्लोरोफार्म हो जाएगा, क्लोरोफार्म, और नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है क्लोरोफार्म में, ठीक है। क्लोरोफार्म और नाइट्रोजन गैस। ये लास्ट वाली पॉइंट देखिए क्या आंसर नीचे आ रही है। चलिए देखिए, अब हम ये लास्ट वाली जो पॉइंट है सर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9th वाला, कि गैस रहे और लास्ट में भी गैस रहे। जब गैस गैस मिलकर के क्या होगा, गैस गैस मिलकर के आपका सीधी सी बात है, वायु है ना, वायु में बहुत सारी गैसें मिली हुई है। ऑक्सीजन है आपका, नाइट्रोजन है आपका, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारी गैसें हैं। तो वायु में गैस गैस मिलकर के क्या हो गया, वायु। जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन गैस, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो बहुत सी चीजें मिली हुई है। तो ये आपका 9 प्रकार है सर। ये जरूरी नहीं कि जो मैंने एग्जाम्पल लिखा यही ये आप भी लिखें और ये आप भी पढ़ें। जो आपकी बुक में हो उसको भी पढ़ना जरूरी नहीं, जो आप अपने दिमाग से सोच सकें कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है वही लिखिए। बस कंसेप्ट ये आपको रखना है कि हम अगर विलेय की बात करें तो विलेय में अगर ठोस है तो विलायक में भी ठोस हो तो क्या बन सकता है, ठोस और द्रव मिलकर के क्या बन सकता है, ठोस और गैस मिलकर के क्या बन सकता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है शायद आपकी बुक में न हो, ठीक है, शायद आपकी बुक में ना हो, क्योंकि धुआं आपके बुक में नहीं दिया होगा, नमक एवं जल शायद न दिया हो, नमक की जगह कुछ हो। तो वो आपको सोचना है कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह चीनी लिख सकते हैं, इसकी जगह ग्लूकोज लिख सकते हैं, ठीक है।
तो कोई भी एग्जाम्पल ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख पाएंगे? जब आप समझेंगे उस चीज को। समझना क्या, देखिए कि विलेय के रूप में आपका ठोस है और विलायक के रूप में ठोस है, तो दोनों की मात्रा लगभग समान है, दोनों को मिला करके हमने पीतल बना दिया सर। ठोस और द्रव, ठोस के रूप में हमने नमक ले लिया और द्रव के रूप में जल ले लिया, तो विलयन बन गया। मैंने पहले बताया था ठोस जैसे विलेय और विलायक को मिला देंगे विलयन बन जाएगा, नमक और जल को मिला दिया विलयन बन गया। फिर ठोस और गैस लिया तो धुआं हो गया। फिर द्रव और ठोस, द्रव और ठोस मिलकर के आपका ये बन गया। फिर द्रव और द्रव मिलकर के जल में शराब या शराब में जल। ये पीने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जल में शराब मिला रहा है या फिर शराब में जल मिला रहा है। फिर द्रव और गैस, द्रव और गैस में क्या हो जाएगा? वाष्प हो जाएगा, क्योंकि वाष्प जब घर में आप चाय बनाए होंगे तो जब चाय में पानी जो होता है गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? वाष्प निकलती है। ठीक है, वो वाष्प क्या होती है? गैस के रूप में होती है, और जो द्रव होता है वो जल होता है। फिर गैस और ठोस, गैस ठोस में कपूर हो गया और नाइट्रोजन गैस हो गया, गैस हो गया, द्रव हो गया तो क्लोरोफार्म हो गया और नाइट्रोजन गैस हो गया। गैस गैस मिलकर के माय डियर स्टूडेंट वायु हो गया। वायु में हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो वायु ही है, और उसमें गैस गैस ही मिली हुई है, तो ये हमारा 9 प्रकार हो गया सर। समझ में बात आई? समझ में आ गई? चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।